Now, what do all acid and bases have in common? एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है? When we dissolve acids and bases in water, they release H positive ion and OH negative ion. Acid release H positive ion while base release OH negative ion. So, in aqueous solution of acid and base, due to presence of ion, they conduct electricity. Dear student, कंडक्टिविटी शो करने के लिए हमने एक ये डिवाइस लगा रखा है जिसमें ये जो है एलईडी बल्ब जो लगा रखे हैं और इसके ये दो टर्मिनल हैं। जैसे हम दो टर्मिनल को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये जो है ग्लो करना चाहिए। हमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन ले रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन है। एंड आई एम शोइंग यू हाउ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमने जैसे डिप किया तो ये लाइट इसमें ग्लो करने लगी। तो नेक्स्ट जब ये वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करते हैं तब देखते हैं कि ये क्या करता है, ये भी जो है ग्लो करने लग गया। देखो जिससे क्या शो हो रहा है कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इन बेस सॉल्यूशन, तो बेस सॉल्यूशन में जैसे हम इसमें डिप करते हैं तो बेस सॉल्यूशन में डिप करके भी ये लाइट इसमें ग्लो करने लगी। इट शोज electricity pass through acids and base and the ionized ion, whether it is a positive ion or a negative ion, cation or anion, they release when dissolved in water. Dry litmus or dry acid हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्राई फॉर्म में गैसियस फॉर्म में जब हम लेते हैं तो ये ब्लू लिटमस को भी रेड नहीं कर सकता है। ये केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही कंडक्टिविटी शो करते हैं। H पॉजिटिव आयन और बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और वाटर के साथ ऐड होके H2O, इट गिव H3O पॉजिटिव, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन एंड प्लस Cl नेगेटिव। और जनरली हम इसको H पॉजिटिव आयन भी कह देते हैं। H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। जब हम बेस में देखते हैं, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2O, तो ये Na प्लस सोडियम आयन एक्वस फॉर्म में होगा एंड OH नेगेटिव आयन ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये इस हिसाब से आयनाइज हो जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं ये आपको एक्टिविटी दिखा रहा हूं। दिस एक्टिविटी बिलोंग टू एक्टिविटी 2.8 पेज नंबर 22 ऑफ योर NCERT बुक। इसमें क्या है कि आपको एक ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा है और एक दो कोई भी एसिड के सॉल्यूशन दे रखे हैं और एक जो है अल्कोहल का सॉल्यूशन दे रखा है। और इन तीनों में से आपने कंडक्टिविटी शो करनी है, इनमें जो है करंट पास करके देखना है और किस कंडीशन में और किस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किस में नहीं होती है। अब ये जो ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन में मैं ये डिप करके देख रहा हूँ और यहाँ आपने देखना है कि ये ग्लो होता है कि नहीं होता है। ये
डिप कर दिया, लेकिन ये ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ग्लूकोज सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन नहीं होता है, हाइड्रोनियम आयन नहीं होता है। जब इसका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करता है। अब हम इसे दूसरे सॉल्यूशन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डिप करके देखते हैं। तो जैसे इसमें डिप करते हैं तो ये जो है ग्लो कर रहा है, देखो लाइट ग्लो कर रही है। तो ये इससे पता चल रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है ये रिलीज करता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। और अगला जो सॉल्यूशन हम लेते हैं यहाँ पर ये अल्कोहल सॉल्यूशन है। अल्कोहल सॉल्यूशन में भी हम डिप करके देखते हैं। ये देखो ये डिप कर दिया, इसमें भी ये ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अल्कोहल सॉल्यूशन, चाहे इसका फॉर्मूला OH, फॉर्मूले में OH होता है लेकिन ये वाटर के साथ OH रिलीज नहीं करता है। और ग्लूकोज में भी H और OH होते हैं लेकिन वो भी OH और H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते हैं। ओनली एसिड एंड बेस रिलीज H positive ion and OH negative ion, then help in conducting electricity. So glucose and alcohol are not acid. Dear student, next topic is strength of acids and bases, pH scale. For any neutral solution, the concentration of hydrogen ions is equal to the concentration of hydroxide ion, OH negative ion. कोई भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और जिस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एक्सीड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, बेस हो जाएगा। Therefore, all the aqueous solution, whether acidic, basic or neutral, contain H positive ion as well as OH negative ions. The concentration of H positive ion and OH negative ions determines the strength of acids and bases. The strength of acids and bases depends on how much an acids or bases ionize in the solution. H. Sorensen in 1919 introduced the term pH, measure the strength of acids and bases. pH, P letter stand for German word Potenz, that means power, and letter H stand for hydrogen ion concentration. So in pH, P की जो वैल्यू है पावर, इसका मतलब है पावर की जो सॉल्यूशन है उसकी कितनी पावर है, और H मीन्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन. द pH वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14 with 7 as the middle value of neutral solution. Values below 7 indicate that the solution is acidic in nature. Lesser the value of pH, more the nature of acids. Values above the 7 indicate that the solution is in basic nature. Greater the value of pH, more the
बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सो जिस सॉल्यूशन का pH 12 है वो मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन हैविंग pH 10। बट इन केस ऑफ एसिड, if the pH of solution is 2 and other solution has pH 5, then the pH solution having more acidic concentration as compared to the pH 5। जैसे कि एसिड रेन वगैरह होते हैं, जब इनका pH 5.5 या 6 के करीब हो जाता है तो जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। जो कंसंट्रेट एसिड होते हैं तो उनका pH 0, 1 और 1.5 के रेंज में रहता है। जैसे कि ये pH स्केल है, 7 के लिए ये नॉर्मल कलर होता है, और जैसे 6 डाउनवर्ड 5, 4, 3, 2, 1 और 0 की तरफ जाता है, इसका कलर ग्रीन से पहले ब्राउन, येलोइश, देन रेड कलर में हो जाता है, ऑरेंज के बाद रेड कलर तक पहुंच जाता है। तो ये pH में एसिडिक स्ट्रेंथ आ गई। जबकि ग्रीन कलर से डीप होता जाता है, डीप ग्रीन, देन ब्लू, वायलेट और लास्ट वायलेट तक पहुंचता है, तो ये जो है इसका pH 14 होता है, मोर बेसिक सॉल्यूशन होता है। ये pH पेपर हैं। pH पेपर से अब हम न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन की टेस्टिंग करके देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम ये वाटर एक्वा सॉल्यूशन है, तो ये वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर कोई चेंज नहीं होता है। जबकि अब जब हम, तो ये जो वाटर का सॉल्यूशन आता है लगभग उसी जो है कलर में रहेगा, 7 और 6 के करीब करीब रहेगा। जब हम एक एसिडिक सॉल्यूशन में, ये ऑरेंज लेमन जूस है, ये लेमन जूस में हम डाल रहे हैं तो इसका कलर जो है येलो हो गया। लेमन जूस में इसका कलर येलो दिखा रहा है, मीन्स देखो कि ये इसका pH नियर अबाउट 4 के करीब हो गया, नियर अबाउट 4। और जब हम pH पेपर को, ये हमारे पास है कंसंट्रेट तो नहीं है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें डिप करके देखते हैं तो इसका कलर ये देखो रेड में चेंज हो गया। वो रेड में चेंज हो गया था, जबकि जो लेमन में है वो जो है येलो कलर में हो गया था, और वाटर में जो रखा था उसका जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल जैसे सॉल्यूशन, आम जो pH पेपर का सॉल्यूशन होता है वही रहा है। अब हमने ये बेस के 2 सॉल्यूशन ले रखे हैं, इनमें pH का टेस्ट करके देखते हैं। तो ये pH पेपर को जैसे इसमें हम डिप करते हैं तो इसका कलर जो है चेंज होने लग गया, ये वायलेट कलर में आ गया। तो नियर अबाउट 10 के करीब इसका जो है कलर हो गया। और जब हम ये माइल्ड बेस था, तो अब हम जो है एक कंसंट्रेट बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें डिप करते हैं तो इसका कलर ये जो ज्यादा चेंज हो गया, ये कलर इसकी जो है ये चेंजिंग आ गया। तो जिससे हमें पता चलता है, एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट, जो pH पेपर की जो टाइम पीरियड होता है ये मोर देन 20 सेकंड के बाद इसका कलर कुछ चेंज होने लग जाता है। देखो ये जो है ये नॉर्मल जो न्यूट्रल वाटर था उसमें से आया है, और ये लेमन जूस का है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, और जबकि ये वाला जो कलर है ये बेकिंग सोडे का है, और ये जो है कॉस्टिक सोडा का है। तो इनके कलर से हमें आइडेंटिफिकेशन करके जो है pH स्केल फाइंड कर सकते हैं। इन कलर की मैचिंग इस नंबर के साथ करते हैं, जिससे हम इन स्केल को भी बता देते हैं। तभी जा करके जो आजकल हम RO सिस्टम लगाते हैं घरों में वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, उसमें भी जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन, जो वाटर है वो एसिडिक है या बेसिक, इसकी जो है चेकिंग हम घर पर भी कर सकते हैं। ये pH पेपर खुद जो है ला करके इसको हम खुद चेक कर सकते हैं, जिससे कि हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है।